आईपीएल ऑक्शन 2026 इस वक्त आबू धाबी में चल रहा है। जिस तरीके की कहानी अभी तक सामने आई है, कौन कौन से प्लेयर बिके हैं, कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड रहे हैं, हम आपको की पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे। कैमरन ग्रीन इस वक्त सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं इस ऑक्शन के। कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा है। उसके अलावा पाथिराना को भी केकेआर ने 18 करोड़ में खरीद लिया है। तो जो एक बॉलिंग और ऑलराउंडर वाली चीज थी केकेआर को जो सॉल्व करनी थी, वो केकेआर के लिए सॉल्व हो गई। ये ऑक्शन अभी तक केकेआर के लिए सबसे बढ़िया रहा है। 2 प्लेयर उन्हें इस तरीके से मिल गए। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ में खरीदा है और रवि बिश्नोई को 11 करोड़ में खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। तो एक अभी तक जो चीज़ें रही हैं उसमें भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ 2 बिके हैं और उसके अलावा बाकी लोगों पे बिडिंग चल रही है। रवि बिश्नोई के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर के लिए भी बिड करने की कोशिश की केकेआर ने भी, मगर लास्ट में उन्हें आरसीबी लेकर के चली गई। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी ये ऑक्शन उतना ख़राब नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ बिडिंग्स में वो उन्होंने आने की कोशिश करी मगर वो वापस खरीद नहीं पाए। लेकिन फिर भी उनके लिए भी ऑक्शन अच्छा रहा है, क्योंकि हसरंगा उनको बेस प्राइस पे मिल गए हैं। उसके अलावा एनिक नोकिया उनको बेस प्राइस पे मिल गए हैं। तो ये ऑक्शन अभी तक एलएसजी के लिए भी ठीक ठीक जा रहा है। उसके अलावा क्विंटन डीकॉक को बेस प्राइस पर मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है। 1 करोड़ में मुंबई इंडियंस को क्विंटन डीकॉक मिल गए हैं। पहले भी क्विंटन डीकॉक मुंबई से खेल चुके हैं, काफ़ी समय तक वो मुंबई के साथ रहे, मगर उसके बाद वो वहाँ से हट गए थे, फिर लखनऊ में आए और लखनऊ के बाद वो बाकी टीमों में गए, मगर अब वो वापस मुंबई इंडियंस में आ गए हैं। और ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके की वैल्यू क्विंटन डीकॉक ऐड कर सकते हैं टीम में, वो कोई और प्लेयर नहीं कर सकता। अभी T20 में जिस तरीके की परफॉर्मेंस डीकॉक की थी वो काफ़ी बेहतरीन थी। तो मज़ा आ रहा है देख करके जिस तरीके की सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑक्शन हो रहा है। अब देखना है अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, कितना पैसा टीम्स खर्च करती हैं, क्योंकि इस ऑक्शन में टीम्स के पास उतना ज़्यादा पैसा है भी नहीं। पर्स बहुत छोटा है। सिर्फ सीएसके और केकेआर के पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिसमें से सीएसके ने अभी तक खास पैसे नहीं खर्चे हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही अभी बिड लगाई और उसको अपने नाम किया। उन्होंने अकील हुसैन को खरीदा है, जो कि स्पिनर बॉलर हैं, और बस यही डील अभी तक उन्होंने करी है। मगर अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत पैसे हैं सीएसके के पास भी, तो शायद वो अनकैप्ड प्लेयर्स पे खर्च करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें देखनी होंगी आगे, क्योंकि केकेआर ने तो सेट कर लिया है एक ऑलराउंडर के रूप में कैमरन ग्रीन को अपने नाम कर लिया है और साथ ही साथ महेशा पथिराना को कर लिया है। तो उनके लिए तो कुछ चीज़ें लगभग सॉल्व हो गई हैं। उसके आगे वो क्या करना चाहेंगे, कैसी चीज़ें होंगी, ये देखनी होंगी। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन की पॉइंट्स थे, वो हमने आपको बताए अभी तक के ऑक्शन के। आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके की टीम्स लोगों की बनती हैं। एक लगता है कि आईपीएल ऑक्शन अलग तरह से निखर करके आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऑक्शंस में हैं इस बार। बहुत सारे टीम्स ने बहुत सारे प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया है, तो मज़ेदार ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि पैसे भी कम हैं। तो जब पैसे कम होते हैं तो बिडिंग फाइट उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, तो फिर टीम्स को दिमाग लगाना होता है कि किस प्लेयर को कितने पैसों में खरीदना है। तो वो देखना होगा। जब पैसे होते हैं तब तो आप कितना भी इंटेंस जाके अपने फेवरेट प्लेयर को खरीद सकते हो, मगर जब पैसे नहीं होते हैं तो फिर आपको कई सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, और वो फैंस को देखने में मज़ा आता है। तो अभी तक जितनी चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी बेहतर रही हैं। केकेआर के लिए काफ़ी अच्छी रही हैं, एलएसजी के लिए भी थोड़ी बहुत अच्छी रही हैं, क्योंकि उन्हें बेस प्राइस पे 2 बॉलर मिल गए हैं, जिसकी उन्हें ज़रूरत भी थी, क्योंकि भारतीय पेसर्स से तो उनकी पूरी टीम भरी पड़ी है और बैटिंग भी लगभग उनकी सॉल्व्ड है। उनको बॉलर्स की ज़रूरत है, और एनिक नोकिया उन्हें बेस प्राइस पे मिल गए हैं, हसरंगा उन्हें बेस प्राइस पे मिल गए हैं, रवि बिश्नोई को उन्होंने छोड़ दिया है, तो एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत भी थी, क्वालिटी स्पिनर की। तो हसरंगा के रूप में शायद उन्हें ये चीज़ मिल गई है। बाकी आगे देखना होगा किस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो भी अपडेट आगे आईपीएल ऑक्शन 2026 पे आएगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।